लगातार जारी है। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी के अविनाश चौहान आगे चल रहे हैं। ये फतेहपुर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अपने सीतापुर में भी आपको बताया कि सीतापुर में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। लखनऊ से जीत बता रहे थे कि लखनऊ में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वहीं फतेहपुर की बात कर लें तो एमएलसी चुनाव में वोटों की गिनती चल रही है और मतगणना में बीजेपी के अविनाश चौहान आगे चल रहे हैं फतेहपुर में। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और धीरे धीरे करके ये जो रुझान है वो भी सामने आने लगे हैं, जो कि साफ तौर पर बताते हैं कि बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। फतेहपुर की हम बात कर रहे हैं, फतेहपुर में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त फतेहपुर में भी मिल रही है, क्योंकि सीधा मुकाबला हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन अगर बात फतेहपुर की कर लें, फतेहपुर एमएलसी चुनाव में वोटों की गिनती लगातार चल रही है। संकल्प क्या अपडेट, क्योंकि वाराणसी की सीट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चाओं में चल रही है, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है बताइए जल्दी से। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, अभी जिलाधिकारी ने जिस तरीके से बातचीत में बताया कि अगर पहले 2 राउंड में इस गिनती को पूरा किया जाना है, अगर तीसरे राउंड की आवश्यकता पड़ती है, चूंकि राउंड्स में अगर ये देखा जाएगा कि 50% वोट किसी कैंडिडेट को मिल रहे हैं तो अगले राउंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो ऐसे में ये इसके साथ ही भदोही, चंदौली और तमाम जिलों के जो पर्चे बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अगर काशी की बात की जाए, अभी हाल में जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर अन्नपूर्णा सिंह की सीट अगर निकलती है, निर्दलीय प्रत्याशी हालांकि हैं, लेकिन जिस तरीके से पूर्व में उनके बयान सामने आए और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार का वो समर्थन करते अपने कई बयानों में नजर आई, तो ऐसे में ये सीट भी माना जाएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में। हालांकि सुदामा पटेल इस बार बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि तैयारी की थी एमएलसी चुनाव को लेकर भी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके फोकस नजर आई काशी में भी। और ये माना जा रहा है कि देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि मुकाबला रोमांचक है। पिछले 25 साल से एक परिवार का जो कब्जा था इस सीट पर, इस बार वो तिल टूटता है कि नहीं। और ब्रजेश सिंह की पत्नी भी अपने आप में जरूर ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और कहीं ना कहीं तमाम सरकार की उन्होंने भी तारीफ करी कई बयानों में अपने। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इस बार जो मुकाबला, हालांकि समाजवादी पार्टी के उमेश जो प्रत्याशी रहे उनको लड़ाई में शुरुआत से ही नहीं माना जा रहा था, और जिस तरीके से जब वोटिंग हुई तो ये साफ हो चुका था कि इस त्रिकोणीय मुकाबले से समाजवादी पार्टी बिल्कुल बाहर है और ये सीधा मुकाबला बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह के बीच में है। हालांकि ब्रजेश सिंह ने जब अपना नाम वापस लिया था उसके बाद में कई तरीके की खबरें जरूर चर्चा में आई थी, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब मैदान छोड़कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निकल लिए 9 पर ही देखिए निर्विरोध चुनाव जीते हैं बीजेपी के। आप सभी बने रहिए, लगातार हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएगा, क्योंकि प्रदेश का नंबर 1 चैनल एक बार फिर से एमएलसी चुनाव को लेकर हर जानकारी आपको देगा।